स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। तो आज बच्चों हम बात करेंगे 15 जुलाई 2021 को आज जो थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ है एयरफोर्स एक्स ग्रुप का, उसके बिल्कुल रियल एंड ओरिजिनल क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो थोड़ा लेट इसीलिए आया है क्योंकि बच्चों थोड़ा कलेक्ट करने में, अगर आपको सही क्वेश्चन कलेक्ट करने हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। बच्चों से आपको पता है कन्वर्सेशन काफ़ी करनी पड़ती है और उनको ये भी देखना होता है कि क्वेश्चन एयरफोर्स में आया है कि नहीं। और स्टूडेंट अगर इससे पहले कि आपने 2011 से 2021 तक की प्लेलिस्ट नहीं देखी हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे वो प्लेलिस्ट मांग सकते हैं स्टूडेंट, और चैनल पर भी वो आपको प्लेलिस्ट दी हुई है। उस प्लेलिस्ट से आपको फ़ायदा ये रहेगा कि 2011 से 2021 तक जो भी एक्स और वाई ग्रुप में क्वेश्चन आए हैं, टोटल एक्स ग्रुप के मैथ के और वाई ग्रुप के रागा के, वो सारे क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक और फुल डिटेल के साथ इसमें मौजूद हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं बेटा इस वीडियो को। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। देखो ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया। अब कई बच्चे सोचते हैं कि सर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन तो आता ही नहीं है। देखो इस बार क्या है कि इनइक्वालिटी के भी पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में मैं देख रहा हूँ एक क्वेश्चन इनइक्वालिटी का ज़रूर पूछ रहा है। ये क्या कह रहा है, -3 से 2 एंड -1 से 5 इनका इंटरसेक्शन पूछा है। देखो ऐसे क्वेश्चंस का इंटरसेक्शन बच्चों कैसे निकालते हैं, आप एक नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन में आप ये देखो कि ये क्या कह रहा है, -3 से 2, तो -3 ये है आपका और 2 ये है। तो ये जो इंटरवल है वो तो इस एरिया को कवर कर रहा है। और ये -1 से 5, तो 5 तो आपका इधर आएगा, और -1 to 5 यानी -1 आपका कहाँ होगा, 2 के बाद 1 फिर 0 और फिर -1 है ना। तो अब ये तो कह रहा है -1 से 5 और ये कह रहा है -3 से 2। तो आप देख रहे हो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट बच्चों आपको दिख रहा है, और ये ध्यान रहे -1 पे लगाए या ओपन इंटरवल है ना, इसलिए -1 को अपन नहीं ले सकते है ना। तो इन दोनों का कॉमन क्या हुआ बच्चों, कॉमन हुआ यहाँ पर -1 से 2, और 2 पर क्लोज आएगा स्टूडेंट, और यहाँ पर -1 पर ओपन आएगा, क्योंकि -1 इसके पास तो है लेकिन -1 इसके पास नहीं है। क्लियर, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं बच्चों, ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो। चलिए ये तो लिमिट का आ गया, इसमें ज़्यादा कुछ न सोचते हुए डीएल हॉपिटल रूल लगा दो बेटा। क्या होता है डीएल हॉपिटल रूल में, आपको पता ही है, लिमिट लगानी है अपने को, उससे पहले डिफरेंशियल करना है। तो डिफरेंशियल के लिए सभी बच्चों को ए की पावर एक्स का फॉर्मूला पता होगा बच्चों की, ए की पावर एक्स log बेसी ए होता है। तो ऐसे ही बचाओ बेटा कि यहाँ 5 की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, 5 की पावर एक्स log बेसी 5, और 5 की पावर -x का क्या हो जाएगा, माइनस का 5 की पावर -x log बेसी 5, और अपॉन में 2x का 2 हो जाएगा। अब लिमिट लगा दो तो x की जगह 0, तो 5 की पावर 0 1 हो गया, यहाँ log बेसी 5 हो रहा है आपका, यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये 5 की पावर 0 1, यहाँ आपका log बेसी 5 हो रहा है, और अपॉन में 2। तो log बेसी 5 और log बेसी 5 बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log बेसी 10/2 हो जाएगा। यही कंडीशन बनेगी बच्चों। इस तरीके से ये आपकी लिमिट हो गई। एक तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल इजी पूछ लिया है, 1023 × 1067। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि एक ट्रिक होती है कि कभी भी 10x × 10y पूछा हो और आपको दिखे कि x + y का टोटल 90 है, तो 10x + 10x × 10y की वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1023 × 1067, तो इन दोनों का जो टोटल है वो 90 हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके आपका क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, sec x / sec x + 10x का इंटीग्रेशन पूछा है। ऐसे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में भी आपको कराए थे, मैंने कोसेक कोट का कराया था। देखो ये sec 10 का आ गया, बिल्कुल वही सेम पैटर्न है। आपको करना कुछ नहीं, कंजुगेट कर दो, यानी कंजुगेट यानी अपोजिट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, अपोजिट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो यहाँ बेटा sec x का अंदर करोगे क्या हो जाएगा बताओ, sec² x माइनस sec x × 10x अपॉन में a + b × a - b बच्चों क्या होता है, a² - b²। तो ये हो जाएगा sec² x - 10² x। ठीक है,
अब आपको दिख रहा है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स ये तो 1 होता है। यहाँ अगर हम इसका करें तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 10x और सेक एक्स 10x का हो जाता है सेक एक्स। तो ये पोजीशन अपनी बनेगी। क्लियर। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। -π/2 से π/2 और ये है साइन स्क्वायर एक्स। क्या है? साइन स्क्वायर एक्स। देखते हैं यहाँ पर क्या पोजीशन है। देखो यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लो कि आपको पता होगा कि एक प्रॉपर्टी होती है। यहाँ प्रॉपर्टी को छोड़ो, आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते हो। जैसे -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स को आप जानते हो 1 माइनस cos 2x/2 लिख सकते हैं। ठीक। अब देखना इसकी ट्रिक क्या लगेगी, थोड़ा ध्यान से। ट्रिक क्या लगेगी बच्चों वो अपने को देखनी है ना। चलिए ट्रिक देख लेते हैं यहाँ पर कि ट्रिक क्या है। आप बताओ बेटा बच्चों, आप बताओ गैस करके क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ आपको 1/2 तो बाहर आता दिख रहा होगा। अंदर अगर हम देखें तो 1 का क्या होगा x और यहाँ cos 2x का हो जाएगा आपका sin 2x/2। ठीक। ये लिमिट क्या चल रही है? -π/2 से π/2। यही है ना, यही लिमिट है बच्चों। चलिए ठीक है, तो इसका देख लेते हैं आगे क्या करना है। पहले लिमिट क्या लगेगी? π/2, फिर लगेगी -π/2। चलिए 1/2 इंटू, पहले आप π/2 लगाओ तो π/2 माइनस, यहाँ देखना π/2 का डबल क्या होगा पाई और साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ -π/2 लगा दो, 0 यहाँ भी हो जाएगी। तो ये आपका माइनस माइनस प्लस और बेटा 1/2 इंटू π/2 और π/2 हो गया पाई, तो पाई इंटू 1। फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा? π/2। क्लियर। एक बार हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर लगाएं बच्चों। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। x = a sin qt, y = a cos qt। वैल्यू dy/dx की लानी है ना। चलिए इसका t के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। अपने को dx dt = a sin क्यूब t का क्या हो जाएगा? 3 sin स्क्वायर t और sin t का करोगे तो ये आपका cos t। चलिए इक्वेशन 1। अब इसका देख लेते हैं। इसका भी बेटा t के रेस्पेक्ट में बताओ कैसे करोगे। पावर आगे 3a cos स्क्वायर t और cos t का क्या होगा? माइनस का sin t। अब वो कह रहा मुझे चाहिए dy/dx, तो dy/dx आप निकालोगे तो इसका मतलब इसका डिवाइड इसमें करोगे, है ना। तो कैसे करेंगे देखिए, -3a cos स्क्वायर t इंटू साइन टी में किसका डिवाइड करना है? 3a साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी का। तो यहाँ बच्चों देखना 3a गया आपका, एक कॉस गया, एक साइन गई, तो कॉस बटे साइन आपका हो जाएगा कॉट टी। यही हो जाएगा ना बच्चों। हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर लगाना, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। जब मैं पूरा पेपर सॉल्व करा दूं तो आपको अपने आप एक बार वीडियो भले ही नहीं समझ में आए तो रिपीट कर लेना वीडियो को और फिर अपने आप सॉल्व करके देखना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्या है नेक्स्ट। 3 coins आर टॉस्ड टुगेदर, यानी 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं। तो आपको पता है 3 सिक्कों के उछाल के टोटल चांस तो 8 होते हैं, 2 की पावर 3 कि 8 सर कौन कौन से होंगे। अरे भाई हो सकता है कि तीनों बार एच आ जाए, या हो सकता है तीनों बार टी आ जाए, है ना, हेड टेल। हो सकता है कि एच एच टी हो सकता है, एच टी एच हो सकता है, या टी एच एच। अब कोई ज़रूरी तो है नहीं कि 2 ही हेड आएंगे, 2 टेल भी आ सकते हैं, टी टी एच टी एंड एच टी टी। तो ये कह रहा है मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी, 2h एंड 1t की। तो 2h और 1t के तो ये 3 ही चांस है बच्चों। तो यानी हमारे लिए जो अनुकूल स्थितियां हो गई वो 3 हो गई। प्रोबेबिलिटी का आपको फॉर्मूला मालूम है क्या होता है बच्चों, ये सॉरी n ऑफ e अपॉन n ऑफ s। तो n ऑफ e कितना है बच्चों 3 और n ऑफ s ये रहा आपका 8। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 8C1 से लेके 8C7 तक की वैल्यू पूछी है। देखो यहाँ मैं आपको थोड़ी ट्रिक बता दूँ पहले कि कभी भी NC0, NC1, NC2 से लेके NCn तक की वैल्यू पूछे तो ये होती है 2 की पावर n। लेकिन अगर इसमें केवल इस तरह के पदों 1 3 5 7 वाले जैसे NC1, NC3, NC5,
NC 7 और इस तरीके से डॉट डॉट जो भी हैं, तो इसकी ट्रिक 2 की पावर n-1 होती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 1357 यानी ये वाली ट्रिक लगेगी। तो n कितना है, n आपका 8 है, तो 2 की पावर 8-1 यानी 7 हो गया। तो 2 की पावर 7 की वैल्यू आप सभी बच्चे जानते ही हैं कि 128 होती है। शानदार क्वेश्चन है बच्चों। अगला ऑर्डर और डिग्री का आ गया। ऑर्डर और डिग्री का तो एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है, इसे तो रट लो बिल्कुल, है ना, बिल्कुल रट लो, एक नंबर तो पक्का कर लो बिल्कुल। देखिए रूट हटाते ही बेटा, रूट हटाते ही इधर आ जाएगी होल स्क्वायर और उधर बचेगा 1 + x × dy/dx। अब रही है इसकी ऑर्डर और डिग्री यानी कोटि और घात की बात। तो ऑर्डर को कोटि कहते हैं, डिग्री को घात कहते हैं। अब देखिए इसमें ये देखो कि dy/dx में ज़्यादा डेरिवेटिव है कि d2y में, तो d2y में कितनी बार, 2 बार। घात का मतलब होता है डिग्री, यानी इसी की डिग्री देखनी है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2। ये आपकी हो गई ऑर्डर एंड डिग्री, कोटि और घात। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। 2 पैराबोला दिए हुए हैं और उनका एरिया पूछा है। डायग्राम में आपको यहाँ समझा दूँ। देखिए आपको पता है y² = x किस तरह का पैराबोला है, y² = 4ax के टाइप का, तो ये तो इधर खुलेगा। और x² ये x² = 4ay का है, तो ये ऊपर की साइड खुलेगा। और ये दोनों इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे और अगर आप देखें तो ये 1 1 और 0 0 पर काटेंगे अगर इनको सॉल्व किया जाए तो अगर मैं नीचे लिमिट लाऊं तो 1 0 होगी। आप ये देखो ये वाला पैराबोला कौन सा है, ये पहला वाला है, तो इससे y का मान क्या आएगा, √x। और ये नीचे वाला पैराबोला कौन सा है, ये, तो इसमें y का मान क्या है, x²। तो इसका मतलब ऊपर वाले में से ये नीचे वाला माइनस होना है, तो यानी √x में से x² माइनस होना है और इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट 0 से 1 तक लगनी है। थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी आसान है। चलिए √x का क्या हो जाएगा, यहाँ x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, x² का हो जाएगा x³/3 और लिमिट 0 से 1, तो 2 ऊपर जाएगा आपका, 1 लिमिट रख दो, x की जगह 1 रख दो, 2/3 - 1/3, फाइनल आंसर आपका 1/3 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कंडीशन ऑफ ए पॉइंट सर्किल, कि ये पॉइंट सर्किल क्या होता है। पॉइंट सर्किल कहते हैं बेटा बिंदु वृत्त को, बिंदु वृत्त को, है ना, पॉइंट सर्किल। कि ये कौन सा होता है सर, पॉइंट सर्किल है क्या चीज़। देखिए बिंदु वृत्त यानी पॉइंट सर्किल एक ऐसा सर्किल होता है, जैसे आप जानते हो कि सर्किल का इक्वेशन इस तरीके से होता है, लेकिन जो पॉइंट सर्किल होता है उसकी जो मतलब रेडियस होती है वो 0 होती है। यानी जिस सर्किल की रेडियस 0 होती है उसे पॉइंट सर्किल या बिंदु वृत्त कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट, ये हमेशा समझना। इसको शून्य वृत्त भी बोलते हैं, यानी 0 सर्किल भी बोलते हैं। इसे बिंदु भी कह सकते हैं, शॉर्ट में पॉइंट भी कहते हैं। ठीक, चलिए खैर आगे। ये 3 लाइनें दी थी बेटा। यहाँ पर देखो एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन बताया, उसने हो सकता है ये एक आध डिजिट ऊपर नीचे कर दियो, लेकिन क्वेश्चन यही था समतली यानी कोप्लानर का। तो आपको तो खैर कंसेप्ट से मतलब है कि कोप्लानर का आए तो किस तरह करना है। डिजिट हो सकता है एक आध ऊपर नीचे हो, लेकिन अगर आप कंसेप्ट जानते हैं तो कोई भी डिजिट हो आप कर लोगे। चलिए देखते हैं कोप्लानर का होगा कैसे। देखिए कोप्लानर में आपको पता है करना कुछ नहीं होता, डिटर्मिनेंट को 0 से कंपैरिजन करा देते हैं। तो इसमें कोफिशिएंट क्या है, देखो 3 4 - 7, इसके हैं 2 6 - λ 1 1 1। इसमें आप चलिए इसका एक्सपेंशन कर दो, 3 लोगे तो क्या होगा, 3 तो प्लस में लेना है, 4 माइनस में लेना है और -7 एज इट इज लेना है। ठीक, अब देखना है अंदर क्या रहेगा। 3 लेके बेटा रो कॉलम गई, 6 का 1 में 6 और ये माइनस लेमडा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। -4 लेके ये रो कॉलम गई, 2 का 1 में 2 और ये माइनस माइनस प्लस लेमडा। ये 7 लेके रो कॉलम गई तो 2 का 1 में 2 -6, तो 3 का अंदर हो जाएगा 18 + 3 लेमडा, -4 का -8 - 4 लेमडा और ये कितना हो जाएगा, देखो 2 - 6 यानी -4 का -7 से +28। तो 3 में से 4 लेमडा जाएगा, माइनस लेमडा बचेगा। तो ये देखना 18 में से 8 गया, कितना बचा 10।
10 और 28 38, ये उधर जाएंगे माइनस के, तो आपका माइनस से माइनस गया लैम्डा प्लस 38। तो को प्लानर का क्वेश्चन कभी भी आए समतली का, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का आ गया बच्चों 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। कि करना क्या है, करना कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी ए प्लस आयोटा बी की जो फॉर्म होती है ना, बस उसमें लिख दो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। मेरे पास ऐसे बच्चों के भी बेटा नंबर आ रहे हैं कि जिन्होंने पूरे 25 में से 25 क्वेश्चन भी किए हैं। तो आप ये मत समझो बच्चों कि क्वेश्चन पेपर बहुत ही हार्ड आते हैं। अगर आपका कंसेप्ट है और थोड़ा टाइमिंग का अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी ला सकते हो ये चीज़। चलिए खैर इसको कर लेते हैं। आप 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कैसे खुलेगा बताओ। 1 प्लस आयोटा का, इसमें आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती, -1, तो ये +1 से कट जाएगी, या 2 आयोटा से 2 आयोटा आपका 1 बार चला जाएगा। अगले क्वेश्चन में ए स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो ये आपकी a इंटू ए होती है। तो a इंटू ए कितना है, -1102, एंड यहाँ -1 और 102। ए स्क्वायर इक्वल, बिल्कुल इजी काम है बेटा, रो का कॉलम में कर दो। कैसे करोगे बताओ। -1 का -1 से हो गया 1, और 1 का 0 में 0 यानी 1 हो जाएगा। इसी रो का दूसरे कॉलम में करो। -1 का 1 में -1, और ये प्लस का 2, तो 2 में से 1 जाएगा 1। अब ये दूसरी रो का फर्स्ट कॉलम में 0 का 1 में 0, 2 का 0 में 0, यानी फाइनली 0। अब 0 2 का इस 1 2 से करो, तो 0 का 1 से 0, 2 का 2 से 4, ये आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। क्लियर। आगे वाई स्क्वायर इक्वल 4x और -1 2 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी स्पर्शी का समीकरण पूछ रहा है। तो स्पर्शी का समीकरण बेटा ये फॉर्मूला होता है। आप कहोगे सर इसके लिए तो x1 y1 चाहिए, तो ये रहे x1 y1। आप कहोगे सर इसको तो m भी चाहिए, स्लोप ढाल, तो उसके लिए क्या करते हैं बेटा, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए इसका डिफ्रेंशिएट कर लिया, और इसमें ये वैल्यू रख दो -1 2, तो y की जगह क्या है 2 dy dx इक्वल 4, यहाँ x तो है नहीं जो -1 रखें, 4 से 4 गया बेटा, ये dy dx ही m की वैल्यू होती है। यहाँ वैल्यू रख दो, y1 कितना है 2, m1 इंटू x माइनस x1 -1, तो माइनस माइनस +1, ये y -2 उधर ले जाओ, तो x माइनस y -3 इक्वल 0। ये आपकी लाइन हो जाएगी, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 0 to π/2 एक इंटरवल है, यानी x का वैल्यू हमारी जो आएगी वो इसमें आनी चाहिए। तो ये कह रहा है sin x cos x यदि 1/4 है तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी। देखते हैं, आपने एक फॉर्मूला sin 2a का पढ़ा है, तो इसमें ऐसा करो 4 में से 2 इसको दे दो। जब 4 में से आप 2 से दोगे तो यहाँ 1/2 रह जाएगा। तो 2 sin a cos a किसका होता है बेटा, sin 2a का। और आप जानते हो कि 1/2 को अगर मैं sin 30 लिख दूँ π/6, तो साइन से साइन गया, 2 से ये नीचे डिवाइड होगा तो π/12 हो जाएगा 15 डिग्री, जो कि 0 और 90 के बीच में, इसलिए अपने को कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। आगे देखो, फर्स्ट क्लास क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, कौन सा, कॉन्सिक्वेंस है ना, कॉन्सिक्वेंस पूछा गया है। और ये कह रहा है कि इससे कितने वर्ड बनेंगे, तो आप गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फैक्टोरियल 11। रिपीट कोई हो रहा है तो भाग लगेगा। कौन रिपीट हो रहा है बच्चों, ई हो रहा है, 1 2 3 बार तो ई आ रहा है। और कोई आ रहा है बेटा, सी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। चलिए 2 बार आपका सी हो गया। एन कितनी बार आ रहा है, 1 और 1, ये 2 बार, एन 2 बार। और कोई तो रिपीट हो नहीं रहा, तो बस ये आपके बन जाएंगे। ऐसे क्वेश्चनों के आंसर ध्यान रहे हमेशा फैक्टोरियल में ही देता है, क्योंकि फैक्टोरियल 11 एक बड़ी वैल्यू है ना। तो ऐसे क्वेश्चन के पूरे आंसर आपको नहीं निकालने हैं, ये ज़्यादातर ऑप्शन ही इसमें ही दिए होते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक NCERT में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल वो इसी के ऊपर है और आंसर भी इसी से मिलता जुलता है। तो मैंने आपसे क्या कहा है बेटा, 3 चीज़ हमेशा पढ़ के जाना, NCERT, ल्यूसेंट, और अगर आप और बढ़िया काम करना चाहते हो तो RS अग्रवाल। अगर ये 3 चीज़ आप पढ़ लेते हो तो चौथी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे चलिए क्या कह रहा है देखिए।
किसी वृत्त के व्यास को अगर त्रिज्या मान लें तो कह रहा है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। व्यास को क्या मान लें, त्रिज्या। देखते हैं, समझना बात को। जैसे यहाँ पर देखिए दो सर्किल हैं, एक तो ये सर्किल है, इसका व्यास है मान लो d, ये है पहला सर्किल, और एक है ये दूसरा सर्किल, एक दूसरा सर्किल है, इसकी रेडियस d है। मतलब इस सर्किल का तो व्यास d है और इसकी रेडियस, तो इसका आप बताओ इसकी रेडियस क्या होगी, d/2। तो आपका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एरिया का, तो पाई इंटू आर यानी d/2 का d²/4 हो जाएगा, और इसका करोगे तो पाई d स्क्वायर। तो अगर इसका रेशियो निकालें अपन, रेशियो, तो पाई d²/4 का रेशियो पाई d स्क्वायर से निकालोगे तो क्या आएगा, 1/4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ AP का 7th टर्म दिया है जो a + 6d होता है, आप जानते हो, और S13 पूछा है 13 पदों का योग। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n/2 2a + n - 1 × d। n की जगह कितना है, 13, और 2a + n 13 - 1 × d, यानी निकालना है 13/2 × 2a + ये हो जाएगा बच्चों 12d, 2 से काट दो, और ये a + 6d बचेगा जिसकी वैल्यू 40 है, 520 हो गया। यहाँ cos 18 की वैल्यू पूछिए, ये डायरेक्ट ही याद कर लेना, इसमें कोई ज़्यादा नाटक करने की आपको ज़रूरत है नहीं। 10 + 2√5/4 होती है, क्लियर ये। और कभी भी sin 18 पूछ ले तो √5 - 1/4 होती है। तो ये बेटा जितने क्वेश्चन मुझे मिले थे मैंने आपको एक्यूरेट करा दिए हैं। आगे की शिफ्ट के लिए आप अगले वीडियोज़ को ज़रूर देखें बेटा, और बाकी बच्चों को वीडियो ज़रूर शेयर कर दें।